लालटेन को, शास्त्री जी को, आदर्श वर्धन को, आदर्श वर्धन जिंदाबाद, आदर्श वर्धन को, आदर्श वर्धन जिंदाबाद, शास्त्री जी को, लालटेन को, आदर्श वर्धन को। मारो! मंत्री जी आगे चलिए। मंत्री महोदय, मंत्री महोदय। एक हार तो दो ना। अच्छा थोड़ा फूल तो दो। अरे क्या कंजूस लोग हैं, मेरी चमचागिरी तो रहेगी। मैं मंत्री जी के हार कहाँ से लेके जाऊँ? अरे मेरा हार कहाँ गया? आपके पास मेरा हार कैसे आया? उड़ के। मेरे पास पैसे नहीं थे ना, तो अब मैं क्या मंत्री जी को पहनाऊंगी? तुम्हारे पास इतनी अच्छी बाहें हैं, बाहों का हार पहनाओगे तो मंत्री जी खुश हो जाएंगे। मैं इस राव वो हार पहना के आ जाता हूँ। अरे अरे अरे, श्री आदर्श वर्धन, श्री आदर्श वर्धन, श्री आदर्श वर्धन, श्री आदर्श वर्धन। आप जिस आदमी के कंधे पे हाथ रख रहे हैं ये तो निहायत ही बदतमीज आदमी है। मोहतरमा, आज के जमाने में जो बदतमीज और बदमाश होता है वही दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की करता है। क्यों सर? तुम तो शास्त्री जी के प्यादे हो। हूं नहीं था। वो भूकंप आने से पहले जानवर कैसे गांव छोड़ के भाग जाते हैं, उसी तरह शास्त्री जी के इलेक्शन आने से पहले ही मैं उनकी नौकरी छोड़ के भाग गया। अभी आपकी शरण में आ गया हूँ। सर इसकी कोई मदद मत कीजिएगा, ये बिल्कुल गद्दार आदमी है। सर जो ईमानदारों से गद्दारी करेगा वो गद्दारों से ईमानदारी करेगा, ये बहुत बड़े झूठे ने कहा है। आदमी दिलचस्प भी हो और चालाक भी। आज से तुम हमारे प्यादे हो। स्वामी जी, आपके आशीर्वाद से मैं इलेक्शन जीत गया, मैं मंत्री बन गया। आपने मुझसे कहा था कि यज्ञ में कुछ भस्म करो, इसलिए सबसे पहले मैंने अपनी वर्दी भस्म कर दी। फिर आपने मुझसे कहा था कि बेटा तुम्हारे पास जो भी अस्त्र शस्त्र हो उसका इस्तेमाल करो, इसलिए मैंने बाबू जान और रोजी के गुंडों का इस्तेमाल किया और इलेक्शन जीत लिया। और ये मंत्री जी की तरफ से आपके हुजूर में 38 लाख का नजराना। लेकिन मैंने तो 40 दिए थे। 2 लाख का बैग भी लिया ना? 2 लाख आ गया ये? क्या? नहीं, बैग लिया 2 लाख का। अरे सिद्धांत आ गए। बहू कैसी है? वो अच्छी है। हा? आप सुनाइए, इलेक्शन में ये सब क्या हो गया? कैसे हो गया ये सब? जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है सिद्धांत।
इस इलाके के इलेक्शन में खड़े होने के लिए या तो आदमी को गुंडा बनना पड़ेगा या तो सिर्फ गुंडे ही इलेक्शन में खड़े हो सकेंगे। नारायण नारायण नारायण, आपने बिल्कुल सच कहा। इन्होंने भी इलेक्शन जीतने के लिए गुंडागर्दी की, बम मारे, बूथ कैप्चरिंग की, पता नहीं क्या क्या कर डाला इन्होंने। आप ये मत समझना कि मैं आपके जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए आया हूं। आप मेरे पुराने मालिक हैं और आप ही की कुर्सी मुझे मिली है। मैं तो यहां पर सिर्फ आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। आशीर्वाद दीजिए मुझे। नहीं देना? कोई बात नहीं, वो क्या कि मैं जरा जल्दी में हूं, मीटिंग का वक्त हो गया है। आइए। आप चलिए, मैं 2 मिनट में आता हूँ। क्या मेरे पुराने मालिक है ना, मैं भी जरा आशीर्वाद लेकर आता हूँ। जल्दी आ जाना। बस अभी है। मालिक, मुझे एक आशीर्वाद दीजिए। ये जो मेरा नया मालिक है ना, ये जितना कमीना है, जितना 420 है, जितना बेईमान है, जितना खबीस है, उससे ज्यादा हो जाए, ताकि इसके घर में दौलत की गंगा बह कर आए, उस गंगा में थोड़ा सा नहा लूं। मुझे अभी तो कुछ मिला नहीं है, एक मरे आदमी की टोपी मिली है खाली। ये आशीर्वाद तो आपको देना पड़ेगा। आशीर्वाद दीजिए ना, दीजिए ना, दीजिए ना। तुमने मुझे सब इंस्पेक्टर की वर्दी में देखा था, आज इस हाल में देख रहे हो। क्या ख्याल है तुम्हारा? लोग कहते हैं इस देश में सोने की चिड़िया रहती थी। उस चिड़िया के पर किस किस ने नोचे और उसे मार डाला, ये तो मैं नहीं जानता। हाँ, मगर मैं इतना जरूर जानता हूं, वो सब के सब तुम्हारी तरह स्वार्थी और नीच होंगे। इंस्पेक्टर, जब से नेता बना हूं, गालियां और तालियां दोनों का बहुत मजा आ रहा है। और वैसे भी मैं तुमसे नाराज नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी और आज मैं मिनिस्टर हूं। इंस्पेक्टर, तुम्हारा श्राप मेरे लिए वरदान बन गया। मेरा श्राप हमेशा तुम्हारे लिए श्राप रहेगा। चोला और कुर्सी बदल जाने से आदमी की जन्म कुंडली नहीं बदलती। और एक बात याद रख लो कि चोले और कुर्सी के साथ साथ अगर तुमने अपना बर्ताव नहीं बदला, तो जो खेल मैंने तुम्हारे साथ बंद कमरे में खेला था, वो मुझे सरेआम खेलना पड़ेगा। वो खेल तुम बंद कमरे में इसलिए खेल सके इंस्पेक्टर, क्योंकि तुम्हारे सर पर तुम्हारे बाप का साया था और उस वक्त तुम्हारा बाप होम मिनिस्टर था। लेकिन अब मिस्टर आदर्श वर्धन, सिपाही को किसी साए की जरूरत नहीं होती। वो चलचलाती धूप में भी अपने दुश्मन पर टूट पड़ते हैं। बहुत गुर्रा रहा है, लेकिन याद रख इंस्पेक्टर, एक दिन मैं तुम्हें अपने पीछे पीछे कुत्ते की तरह दुम हिलाने पे मजबूर कर दूंगा। अभी अभी अंदर तुमने मेरे बाबूजी के पांव छुए, इसलिए मैं तुम्हें मौका देता हूं कि तुम यहां से सही सलामत मिस्टर सिद्धांत, आजकल हर मिनिस्टर की सिक्योरिटी पर सरकार बहुत ध्यान दे रही है। एक नए मंत्री जी ने अपने बॉडीगार्ड के लिए तुम्हारा नाम दिया, जिसे हमें मानना ही पड़ा। कल से तुम उनके बॉडीगार्ड रहोगे। वो मंत्री हैं श्री आदर्श वर्धन। लेकिन याद रख इंस्पेक्टर, एक दिन मैं तुम्हें अपने पीछे पीछे कुत्ते की तरह दुम हिलाने पे मजबूर कर दूंगा। सर, ये मुझसे नहीं होगा। मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। ठहरो, मैं तुम्हें एक रात और देता हूं ताकि तुम अपने फैसले पर गौर कर सको। सिद्धांत, मैं जानता हूं तुम आदर्श वर्धन को पसंद नहीं करते, तुम्हें उससे नफरत भी है, लेकिन यह तुम्हारा निजी मामला है। एक इंस्पेक्टर होने के नाते इन सब बातों से ऊपर उठकर तुम्हें सोचना होगा। देखो बेटे, ड्यूटी एक ऐसी चीज है जो कभी कभी रोते हुए भी निभानी पड़ती है।
देखो बेटे, ड्यूटी एक ऐसी चीज है जो कभी कभी रोते हुए भी निभानी पड़ती है। पूजा, मैंने एक फैसला कर लिया है। आप सो रहे थे या सोच रहे थे? मैं सोच रहा था। पूजा, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं आदर्श वर्धन का बॉडीगार्ड बनूंगा। सिद्धांत, क्या सोचकर ये फैसला किया है आपने? आदर्श वर्धन के रावण राज्य को तबाह कर देने की सोची है मैंने। जनता के सामने उस सफेद पोश भेड़िए के काले कारनामों पे से नकाब उठा दूंगा मैं, मगर उसके लिए उसके खिलाफ सबूत मिलने चाहिए जो कि सिर्फ उसके साथ रहकर ही मिल सकते हैं। मैं जानती हूँ आप उनके साथ रहकर बहुत टेंशन में जिएंगे। क्या सबूत पाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है? क्या ये करना जरूरी है? बहुत। जिस कश्ती में सुराख करके उसे डुबो देना हो, उसके लिए बहुत जरूरी है कि उस कश्ती में बैठ जाया जाए। इसी जगह हमारे बीच एक रिश्ता टूटा था। इसी जगह एक नए रिश्ते की शुरुआत हो, ये सोच के मैं यहां पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। किसी ने जिस जूते का इस्तेमाल किया हो और उसी जूते को किसी दिन सलाम करना पड़े, जरा सोचो कितनी तकलीफ होती होगी। जूते तो हमेशा ही तकलीफ देते हैं। नए नए हो तो काटते हैं, पुराने हो तो फट जाते हैं। अभी भी बहुत दम कम है तुम में, इसलिए मैंने तुम्हें सिलेक्ट किया। वरना लोग तो मुझसे कह रहे थे कि अपनी सेफ्टी के लिए कुछ कुत्ते रख लो, लेकिन मैंने सोचा उनसे अच्छे तो तुम हो। अभी मैं जरा सा शोर मचा दूं कि पुरानी दुश्मनी की वजह से तुम यहां पर मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे, तो आज मुझे ना किसी गवाह ना किसी सबूत की जरूरत पड़ेगी। सरकारी मशीनरी से जनता तक सब तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। मिस्टर सिद्धांत सूरी, कल चालाक तुम थे, लेकिन आज चालाक मैं हूं। कल वक्त तुम्हारा था, लेकिन आज वक्त मेरा है। तुम्हारी फर्ज की गंगा मेरी गंदी आदतों के गटर में डूब जाएगी। जिसे तुम नफरत करते थे, उसी गटर की पहरेदारी करोगे तुम। वर्दी के पिंजरे में कैद हो तुम। इससे ज्यादा कर भी कह सकते हो। कुछ परिंदे ऐसे भी होते हैं जो हालात के पिंजरे में कैद तो होते हैं, मगर मजबूर नहीं होते। उनके बाजुओं में इतनी ताकत होती है कि वो पिंजरा समेत उड़ जाते हैं। लेकिन तुम्हारे हाथों में इतनी ताकत कभी नहीं होगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे हाथ को मुजरा करने वाली तवाइफ का पांव बना दिया है। पूछो कैसे? तुम्हारे हाथ मुझे सलाम करने के लिए ऊपर उठेंगे। आइए साहब, बैठिए साहब करने के लिए नीचे गिरेंगे, उठेंगे, गिरेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे तवाइफ के पांव उसके खरीदार की मर्जी से उठते और गिरते हैं। लेकिन तवाइफ के पांव कभी उड़ान नहीं भरते। इसलिए तुम जैसे खुददार आदमी के लिए ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि तुम अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दो। रिजाइन। Why should I resign? मैं कोई बुज़दिल गुनहगार नहीं जो अपना गुनाह छुपाने के लिए इस्तीफा दे दूं। जहर पीना पड़े तो पीऊंगा। ड्यूटी तो ड्यूटी है, करनी है सो करूंगा। आइए सर।